तो अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिए। तो चलते अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था, लुफिन और जिया वेई दोनों ही मिलते हुए उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं, जहां पर उनकी पावर को देखते हुए वो मॉन्स्टर बड़े गुस्से से कह रहा होता है, गॉड की जितनी पावर को रखने वाले ये ड्रैगन्स आखिर ये एक छोटे से कीड़े का स्लेव क्यों है। तो ये सुनते हुए लुफिन उससे कहता है, क्या तुम हमें उकसाने की कोशिश कर रहे हो। और इसी के साथ बाकी सारे ड्रैगन भी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे बहुत ही ज्यादा घायल कर देते हैं। ये देखते हुए वो मॉन्स्टर कहता है, आखिर एक बेकार से इंसान के पास ऐसी मिस्टीरियस पावर कैसे है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो उसकी ये बकबक सुनते हुए लुफिन कह रहा होता है, मुझे लगता है कि मुझे इसका मुंह बंद करना होगा। जहाँ पर वो जिंगचैन को अटैक करने के लिए कहता है, वो मॉन्स्टर वहाँ पर अभी भी चिल्ला रहा होता है। वो कहता है, तुम घमंडी कहीं के, अगर तुम यही चाहते तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे ड्रैगन के साथ मार डालूंगा। ये कहते हुए वो काफी जोरों से पंच मारता है, लेकिन तभी जियाओई आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। ये देखते लुफिन वहाँ पर जियाओफेई की मदद से अपने पावर को बूस्ट करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जियाओई पर अटैक करता है, लेकिन जियाओई काफी इजीली उसे डॉज कर लेता है। वो मॉन्स्टर अब घबराने लगता है। वो उन लोगों से कह रहा होता है, मुझे जाने दो। यहाँ पर हम देखते हैं कि लुफिन की अटैक पूरी तरीके से चार्ज हो चुकी होती है। वो कह रहा होता है, चलो अब इस टावर को रोशन करते हैं। इसी के साथ वो उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। साथ ही साथ बाकी सारे ड्रैगन भी उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं। यहाँ पर जिंगचैन भी अपने शैटरिंग स्टार का यूज करता है, जहाँ पर वो मॉन्स्टर डर के मारे चिल्लाने लगता है। वो कह रहा होता है, नहीं, ऐसी खतरनाक पावर से मैं बच नहीं पाऊंगा। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। दूसरी तरफ हम वाइस प्रिंसिपल झाओ को देखते हैं, जो कि ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। लुफिन, क्या उसने अर्थशेड डीमन को मार दिया? यहाँ पर जिन भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो मन ही मन कह रहा होता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 9 रियल्म का डीमन एक ड्रैगन नेशन के लड़के के हाथों नहीं मर सकता। ये वो लेवल है जहाँ पर सिर्फ 5 नेशनल हीरोज ही पहुँच सकते हैं। मुझे अभी अर्थशेड डीमन की स्टैट्स को चेंज करना होगा। तभी वो देखता है कि वो जो एक्सप्लोजन होता है वो खत्म होता है, लेकिन वो डीमन अभी भी जिंदा होता है। सभी लोग कह रहे होते हैं, ये एंशिएंट बीस्ट ये तो सच में इनविंसिबल है। तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, नहीं, ध्यान से देखो, उसे काफी ज्यादा चोट लगी है। यहाँ पर ये देखते हुए जिन मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ हम उसी मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है, तुम बास्टर्ड कहीं के, तुम जैसा छोटा सा कीड़ा मुझे नहीं हरा सकता और हम मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये देखते लुफिन कह रहा होता है, क्या ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरा हमला भी खत्म नहीं हुआ है। क्या तुमने गौर नहीं किया कि मेरे 2 ड्रैगन वो यहाँ से गायब है? तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के पीछे से 2 ड्रैगन अटैक करते हैं। ये देखते हुए उस मॉन्स्टर की फट जाती है। वो जोरों से चिल्लाने लगता है। हम देखते हैं वो दोनों फॉरबिडन ड्रैगन्स उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो मॉन्स्टर कह रहा होता है, ये कैसे ड्रैगन है, आखिरी इंसानों के पालतू कैसे बन सकते हैं? लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा। ये कहते हुए वो फिर से अटैक बैक करता है और एक बार फिर से वहाँ पर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा होता है। वो खांसते हुए कह रहा होता है, कमीने, ये इम्पॉसिबल है, मुझे नहीं हराया जा सकता था। आखिर मैं कैसे हार गया? ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल मेरी इस बॉडी की वजह से है, जो कि होल्ड बैक कर रही है। क्या रिबॉर्न होने के बाद भी मैं इंसानों के हाथों मारा जाऊंगा? नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो आगे बढ़ता ही है कि तभी लुफिन उस पर और भी सारे अटैक करता है। वो कह रहा होता है, अब खेल खत्म हुआ है, अर्थशेड डीमन, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। जो कि देखते हुए वो मॉन्स्टर मन ही मन कहता है, क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ? मैं उसके ड्रैगन को मार नहीं सका, यहाँ तक कि मैं तो उसे नुकसान भी नहीं पहुँचा सका। तभी अचानक से उसके बॉडी को कुछ होने लगती है। ये देखते हुए लुफिन हैरान होता है। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर, उसकी बॉडी अचानक से फिर से बड़ी होने लगती है। वो जोरों से हंसने लगता है, उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है। वो कह रहा होता है, ये पावर, ये स्ट्रेंथ। ये कहते हुए वो जोर से हंसने लगता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि उसकी पावर बड़ी है, मतलब जरूर उस कमीने जिन ने कुछ किया होगा। हम देखते हैं लुफिन मन ही मन कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है? मैंने तो इसे हरा दिया था, लेकिन इसे पावर कहाँ से मिल रही है? क्या ये इस अर्थशेड डीमन का सेकंड फॉर्म है? ऐसा लगता है कि डीमन की बॉडी अभी भी अपने ट्रू स्ट्रेंथ को होल्ड कर रही है। इसका मतलब ताइकुई किंगडम के हीरोज ने जरूर बहुत ही अच्छा काम किया होगा। लेकिन आखिर मैं इससे अब कैसे निपटूं? हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अब बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका होता है। वह हंसते हुए कह रहा होता है, मेरी पावर ये अभी भी बड़ी है। क्या तुम अब भी यही सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कीड़े कहीं के? हम देखते हैं लुफिन और उसके ड्रैगन उसके सामने बच्चे लग रहे होते हैं, जैसे कि मानो एक बड़ा सा ड्रैगन चींटियों की टीम के सामने खड़ा है। उस मॉन्स्टर की लेवल इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है, या फिर कहो नामुमकिन है। ये देखते हुए
लूफिन मन ही मन कह रहा होता है, इसकी लेवल इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मैं इसका पता भी नहीं लगा सकता और ये अभी भी बढ़ रही है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए झाओ कह रहे होते हैं, आखिर ये सब क्या हो रहा है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। झाओ मन ही मन कहता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इसके स्टैट्स ये तो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी के साथ वो ओल्हान से कहते हैं, ओल्हान जरा इस अर्थशेड डीमन के स्टैट्स को तो देखिए, ये तो अभी भी बढ़ रहे हैं। लूफिन के सेफ्टी के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। अगर हम एक टेम्पररी कॉल के लिए रिक्वेस्ट करें तो हम लूफिन को बचा सकते हैं। तो ओल्हान कह रहे होते हैं, वाइस प्रिंसिपल झाओ, क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझे क्या प्रॉमिस किया था? एक बार जब लूफिन अर्थशेड डीमन को हरा देता है या फिर उसे मार देता है तो हम एक साथ ताजा चाय पियेंगे, वो भी मसाले वाली। तो झाओ परेशान होते हुए कह रहा होता है, लेकिन उसकी जिंदगी दांव पर है। अर्थशेड डीमन अजीब बिहेव कर रहा है और इसके पॉइंट ये लगभग 1 लाख से भी ज्यादा होने वाले हैं। तो ओल्हान कह रहे होते हैं, लूफिन की पहली फाइट दिखाता है कि उसने कितना ज्यादा कॉम्बैट एक्सपीरियंस और शार्प इंस्टिंक्ट को हासिल किया है और इस तरह के बच्चे काफी ज्यादा रेयर होते हैं। मैं उसे यहाँ पर मरने नहीं दूंगा। और वाइस प्रिंसिपल झाओ, क्या तुम लूफिन पर ट्रस्ट करते हो? तो झाओ कह रहा होता है, ऑफ कोर्स मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ। जब तक आप ये दावा कर रहे हैं कि लूफिन को कुछ नहीं होगा तो मुझे कोई चिंता नहीं है। तो वैसे भी ड्रैगन कैपिटल एकेडमी ने उसे ट्रेन करने के लिए हर एक एफर्ट यूज किया है। तो पहले के गुस्से के लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो ओल्हान कह रहे होते हैं, अरे माफी की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं लूफिन की सुरक्षा को लेकर तुम्हारी चिंता समझता हूँ। यहाँ पर जिन ये देखते हुए काफी ज्यादा खुश होता है। वो मन ही मन कहता है, हाँ किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो दोनों फूल्स सरप्राइजिंगली काफी ज्यादा काम के हैं। यहाँ तक कि अब तो ताइक्वी नेशन के हीरोज भी इस डीमन को नहीं हरा पाएंगे। हम देखते हैं कि उसने चुपके से अपने दोनों गार्ड्स को मैसेज कर दिया था। वो मन ही मन कहता है, अब बस हमें लूफिन के मौत का इंतजार करना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूफिन मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, हालांकि मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारा ट्रांजिशन फेज कितना ज्यादा बेतुका है, लेकिन तुम बहुत ही जल्दी जश्न मना रहे हो, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ वो मन ही मन कहता है, मैं इसके आंकड़े को लगातार बढ़ने नहीं दे सकता। अब समय आ गया है कि मुझे अपनी अल्टीमेट वेपन का यूज करना होगा। इसी के साथ वो जियाओ फेई को उसके साथ मर्ज होने के लिए कहता है और फॉलन ड्रैगन को फिर से समन करने के लिए कहता है। तभी वो बड़ा सा डीमन उसके ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर लूफिन जियाओ फेई को भी डिस्ट्रॉइंग रोअर को एक्टिवेट करने के लिए कहता है, जहाँ पर जियाओ फेई काफी जोरों से रोअर करती है। ये देखते हुए वो मॉन्स्टर कहता है, अब ये सब बेकार है, तुम मुझे नहीं मार सकते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूफिन अपनी ड्रैगन लैंग्वेज को अनलीश करता है और फॉलन ड्रैगन के ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक को अनलॉक करता है और वो तीनों ड्रैगन मिलते हुए एक साथ उस डीमन पर अटैक करते हैं। लेकिन उस मॉन्स्टर को अभी भी कुछ भी नहीं होता। वो कहता है, बस अब बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर एक एंशिएंट बीस्ट को अंडर एस्टिमेट करने का नतीजा क्या होता है। 9 रियम्स के डीमन की प्राइड के लिए अब तुम्हें मरना होगा। वो ये कह रहा होता है कि तभी अचानक से उसके ऊपर जिंग चेन अटैक कर देती है, जहाँ पर लूफिन कह रहा होता है, अब तो बहुत ही बुरा हुआ, अब तुम्हें पता चलेगा कि एक ड्रैगन टेमर को अंडर एस्टिमेट करने का नतीजा क्या होता है, ये मौत है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिंग चेन अपनी स्टारलाइट फॉर्म का यूज करती है, जो कि वो सिर्फ एक बार ही कर सकती है और अब वो जियाओ फेई की जैसी पावरफुल हो चुकी है। और इसी के साथ जियाओ फेई और जिंग चेन दोनों ही उस मॉन्स्टर पर एक साथ अटैक करते हैं और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस मॉन्स्टर की हालत खराब हो जाती है। वो कह रहा होता है, नहीं मैं फिर से हार नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, अभी अभी तो मुझे पावर अप मिला था, ये तो बहुत ही बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। आखिर ये राइटर क्या नशा कर रहा है, एक तो उसने मुझे इतना बदसूरत बनाया और मुझे मार दे रहा है। और इसी के साथ हम देखता है कि वो मॉन्स्टर इस तरह खत्म हो जाता है। लेकिन तभी जैसे ही वो मॉन्स्टर मरता है वैसे ही वो टावर टूटने लगता है। ये देखते हुए लूफिन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि वो मेरे प्लॉट आर्मर से हेट करता है, लेकिन राइडर का हाथ मेरे सर पर है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। और जैसे ही वो टावर वहाँ पर टूट जाती है वैसे ही वो सारे के सारे लोग यानी कि लूफिन और उसके साथी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पर वो ब्लैक टावर भी पूरी तरीके से टूट जाता है। लूफिन कह रहा होता है, हम तो टावर से बार बार बच के निकले हैं, हालांकि ये लड़ाई बहुत ही थका देने वाली थी, लेकिन आखिरकार हम लोगों ने मिलकर उस डीमन को हरा दिया है और इसकी वजह से हम लोगों ने 2 बार लेवल अप किया है। हम देखते हैं उन सभी के लेवल पहले से बढ़ चुके होते हैं। तभी वो अपने पॉइंट्स को देखता है जो कि ऑलरेडी 50,000 प्लस होती है, लेकिन इस डीमन को हराने के बाद उसे और भी ज्यादा पॉइंट मिलता है, जो कि 40-50 हजार नहीं बल्कि 4,60,000 पॉइंट मिलते
मिलते हैं। ये देखते हुए वो मनी मन कहता है रैंक फर्स्ट के लिए 50,000 पॉइंट काफी था, लेकिन इन 5 लाख पॉइंट के साथ मैं आराम से रेस्ट कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूफिन नंबर 1 पर होता है और वो रैंक 2 से लगभग 4,40,000 पॉइंट से आगे होता है। सभी लोग उसे देखते हुए काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। यहाँ पर झाओ हंसते हुए ओल्ड हान से कह रहा होता है, ओल्ड हान जैसा आपने कहा था लूफिन तो जीत चुका है। तो ओल्ड हान हंसते हुए कह रहा होता है उसकी बैटल IQ उसकी उम्र के हिसाब से काफी ज्यादा एडवांस्ड है और ये कोई सिंपल फीट नहीं है। तो झाओ कह रहे होते हैं जैसे कि हमने कहा था ड्रैगन कैपिटल अकेडमी ने उसे ट्रेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगाया है, तो इसलिए हमें इसके टैलेंट को ऐसे वेस्ट जाने नहीं देना चाहिए। तो ओल्डान कह रहा होता है ड्रैगन टेमर के पावर को पूरी तरह दिखाने के लिए इस बच्चे ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। झाओ कहते हैं एग्जैक्टली नेशनल ट्रायल से पहले प्री पैरा प्रोटी पीरियड के दौरान इसे जिसने ट्रेन किया था, क्या आपको पता है कि वो कौन है? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जिन काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, वो अपने फोन को पटकते हुए तोड़ देता है। तो बाकी लोग कहते हैं मिस्टर जिन क्या आप ठीक है? लेकिन वो वहाँ से गुस्से से निकल जाता है। ये देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं हालांकि ताइक्यूई नेशन 4,40,000 पॉइंट से पीछे है, लेकिन फिर भी वो रैंक नंबर 2 पर है। आखिर वो इतना परेशान क्यों हो रहा है? ये देखते हुए झाओ कहता है ओल्ड हान आखिर इसके साथ क्या गलत है? तो झाओ हंसते हुए कह रहा होता है अरे उसके बारे में चिंता मत करो, जैसा कि हमने कहा था, चलो चाय लेके आओ। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो मनी मन कहता है लुफिन ने सचमुच उस डीमन को मार दिया, ये इम्पॉसिबल है। उस ड्रैगन नेशन के बच्चे ने एक्चुअली उस बीस्ट को मार डाला जिसे सिर्फ नेशनल हीरोज ही मार सकते हैं। हम देखते हैं वो दोनों गार्ड उसके पास दौड़ते हुए आते हैं और कह रहे होते हैं मास्टर जिन हम लोगों ने आपको ढूंढ लिया, आखिर आप कहाँ चले गए थे? तभी जिन उनमें से एक का कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है मुझे बताओ कि आखिर तुमने क्या किया, क्या तुमने उस डीमन के स्टैट्स को मैक्स तक सेट किया था? तो वो कह रहा होता है हाँ हमने ऐसा बिल्कुल किया था, लेकिन वो ड्रैगन नेशन का रिप्रेजेंटेटिव वो काफी ज्यादा तेज था और उसकी डैमेज वो भी बहुत ही ज्यादा थी, उसकी वजह से वो ताकतवर डीमन वो धाराशाही हो गया। ये देखते हुए जिन मनीमन कहता है लुफिन के साथ जरूर कोई दिक्कत है, आखिर उसने कैसे इस डीमन को हरा दिया जिसकी स्टैट्स मैक्स आउट थी, उसने जरूर किसी खामी का फायदा उठाया होगा। इसी के साथ वो वापस आता है, तभी वो सुनता है कि झाओ कह रहा होता है क्या हम जा रहे हैं? तो ओल्ड हान कहता है हाँ वैसे भी लुफिन की परफॉर्मेंस देखने के बाद हमारे जिंदगी ये काफी ज्यादा आसान हो गया है। तो झाओ कह रहे होते हैं उसकी उस भयानक बैटल पावर को भूल जाओ और देखिए कि कैसे उसने उस डीमन को हरा दिया। इस पूरे नेशनल ट्रायल में कोई भी इसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। तो ओल्ड हान हंसते हुए कह रहे होते हैं मैं पूरी रात ड्यूटी पर रहा और मेरी ये बूढ़ी हड्डियां अब और सहन नहीं कर सकती है, तो चलो थोड़ा सा टहल के आते हैं। ये कहते हुए वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। ये देखते हुए जिन काफी ज्यादा गुस्सा होता है, वो अपने साथियों से कह रहा होता है अगर इस ड्रैगन नेशन के रिप्रेजेंटेटिव के साथ कोई प्रॉब्लम है या फिर उसने कोई चीट किया है तो जरूर ड्रैगन नेशन के सुपरवाइजर को जरूर इसके बारे में पता होगा। तुम दोनों जाओ और दरवाजे पर रुको, अगर इन दोनों को ढूंढने के लिए कोई भी ड्रैगन नेशन के लोग आते हैं तो मुझे बताना। इसी के साथ वो मनी मन कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ड्रैगन नेशन के लोगों ने किस खामी का फायदा उठाया है जिससे कि 9 रियल्म का डीमन भी इन लोगों को रोक नहीं पाया। इसी के साथ वो छुपके उन लोगों की बातें सुन रहा होता है जहाँ पर ओल्ड हान कहता है अगर ये ऐसे चलता रहा तो इस साल का ट्रायल का रैंक 1 हमारा ही होगा। तो झाओ कह रहा होता है हाँ जरूर ऐसा ही होगा, आप चिंता मत करिए और पहले कुछ ओवर रिएक्ट करने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। दूसरी तरफ जिन मनी मन कह रहा होता है आखिर ये लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझे इसका पता लगाना होगा। अगर मैं कोई भी सुराग पकड़ लूं तो मैं बाकी 23 नेशन के साथ ड्रैगन नेशन को बाहर निकाल सकता हूं। दूसरी तरफ वो दोनों नॉर्मली बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर एक अटैक होता है, लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है और वो देखता है कि वहाँ पर एक स्वार्ड है। ये देखते हुए वो मनी मन कहता है ऐसा लगता है कि मुझे देख लिया गया है। तभी वो स्वार्ड को देखता है जो कि देखते हुए वो कहता है ये तो लेवल 90 का डार्क नाइट रीपर है, इसका मतलब ये वही 4 टन एक्सपर्ट का वेपन दी 4 एब्सोल्यूट स्वार्ड है। मैं बहुत ही ज्यादा केयरलेस था, मैं तो उस ओल्ड हान के आसपास जो बॉडीगार्ड थे उनके बारे में तो भूल ही गया था। हम देखते हैं उसके चेहरे पर एक कट होता है। ये देखते हुए वो कहता है नहीं ये तो एक वार्निंग है, अब मैं उन्हें और ट्रैक नहीं कर सकता, अगर ये 4 एब्सोल्यूट स्वार्ड आ जाए तो मैं खत्म हो जाऊंगा। वैसे गाइस ये वही 4 गार्ड की बात कर रहा है जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। इसके 10 मिनट बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वापस आते हैं जहाँ पर झाओ ओल्ड हान से कह रहा होता है ओल्ड हान वापस चलते हैं, मैं लुफिन के अमेजिंग परफॉर्मेंस को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता हूँ। तभी वो ओल्ड हान वहाँ पर उस अटैक के निशान को देखते हैं और हंसते हुए कह रहे होते हैं जैसे कि मैंने सोचा था ये ताइक्यूई नेशन ये बिल्कुल बेशरम है
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर जेन वो अपने बॉडीगार्ड के पास वापस आते हैं, जहाँ पर वो बॉडीगार्ड एक फोन दिखाते हुए कह रहे होते हैं, ये आपका बैकअप फोन है, प्लीज इसे चेक कीजिए। पता नहीं कब से इस पर काफी सारे कॉल आ रहे हैं। वो देखते हैं कि मिस्टर जेन घबराए हुए हैं, तो वो टकला कहता है, मिस्टर जेन क्या आप ठीक है और आपके फेस के साथ क्या हुआ है? तो जिन गुस्से से उस फोन को ले लेता है और कह रहा होता है, आखिर तुम लोग क्या देख रहे हो, वापिस जाओ और मैंने जो कहा था वो करो। इसी के साथ वो अपने फोन को देखता है, जहाँ पर किसी ने काफी सारा मैसेज किया होता है कि आखिर लुफिन ने उस 9 रियल्म के डीमन को कैसे हरा दिया। इस वजह से ताइक्यू नेशन के लोग काफी ज्यादा गुस्सा है और उससे काफी सारी गालियां पड़ रही होती है, जो कि देखते हुए जिन मनीमन कहता है, क्या सच में मैं भी लुफिन को यहाँ से निकालना चाहता हूँ और मैं उसके लिए सबूत ढूंढ रहा हूँ। अगर कोई सबूत दिखता है कि लुफिन ने चीट किया है तो मैं डेफिनेटली उसे निकाल दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग लुफिन की तारीफ कर रहे होते हैं और इसकी परफॉर्मेंस देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। तभी जिन की नजर रैंकिंग पर पड़ती है, जो कि देखते हुए वो और भी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि लुफिन के पॉइंट अब और भी ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। वो कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लुफिन के पॉइंट अचानक से क्यों बढ़ रहे हैं? और इसी के साथ उसे एक कॉल आता है, जहाँ पर वो मनीमन कहता है, आखिरकार मैंने लुफिन की गलती पकड़ ली है। लुफिन अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, ये एक चीज अब तुम्हारे करियर को तबाह कर देगी। इसी के साथ वो उस फोन कॉल को उठाता है, जहाँ पर एक पर्सन कहता है, हेलो, आखिरकार तुमने फोन उठा लिया, आखिर तुम क्या कर रहे थे? जनता गुस्से से आग बबूले हो रहे हैं। बेहतर यही होगा कि तुम ड्रैगन नेशन के रिप्रेजेंटेटिव को चीटिंग करते हुए पकड़ो, नहीं तो बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। ये देखते हुए वो कहता है, आखिर चल क्या रहा है? वो देखता है कि वो जो अर्थ फेन डीमन होता है और उसकी जो आर्मी होती है वो लुफिन की मदद कर रहे होते हैं। ये देखते हुए वो तो और भी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि क्या, आखिर ये क्या हो रहा है? ये अर्थ फाइन डीमन और ये इसकी आर्मी ये लुफिन की मदद क्यों कर रहे हैं? जहाँ पर हम देखते हैं कि वो डीमन आर्मी उन सारे के सारे मॉन्स्टर को खत्म कर रही होती है और लुफिन वहाँ पर बैठे बैठे पॉइंट कमा रहा होता है और कहता है, अब मैं फाइनली आराम कर सकता हूँ। एंड इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होती है। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। वेल माफ करना, इन दिनों वीडियो थोड़ी छोटी आ रही है, बट मैंने इसका एक्सप्लेनेशन पहले ही दे दिया है, तो अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मेरी रिसेंट वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने बता दिया है। वेल मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।